नाजरीन, सरकार मदार पाक की एक बहुत मशहूर करामत है कि जब आप काबुल की एक जगह पर आप जलवा फ़रोज़ थे और आपके तमाम मुरीदीन भी, मुहिब्बीन और आपके तमाम चाहने वाले भी आपके साथ मौजूद थे। उस वक्त सैयदना सैयद बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाने पीने की हाजत तो थी नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से आपको रोज़ा रखा दिया था। तो उनमें से एक मुरीद को प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि सरकार मदार पाक से दरियाफ़्त किया कि कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ कुआँ या कोई पानी का इंतज़ाम हो जाए, मुझे प्यास लग रही है। तो सरकार मदार पाक का पीछे आस्ताना है, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। तो सरकार मदार पाक की ये बहुत मशहूर करामत है कि सरकार मदार पाक ने आपको अपने चंद मुरीदों को बताया कि फ़लाँ जगह पर चले जाओ, वहाँ कुआँ है, वहाँ पानी निकाल कर पी लेना। तो अब आपके मुरीदीन वहाँ पर जले गए, कुछ मुरीद गए और जैसे ही कुएं की दहलीज़ पर रखा कदम पानी निकालने के लिए, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, सब काफ़िर लोग थे, गैर मुस्लिम, उन लोगों ने मना कर दिया कि तुम्हारे लिए पानी अलाउ नहीं है, तुम लिहाजा यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते। तो ये लोग उदास होकर के सरकार मदार पाक के पास आए और पूरा वाक़या सुनाया कि वहाँ पर पानी निकालने से हमको रोक दिया गया, हमको पानी निकालने से मना कर दिया गया है। तो उसके बाद सरकार मदार पाक ने कहा कि जाओ और कुएं की दहलीज़ पर खड़े होकर के कहना, क्या है पानी, तुमको क़ुतबुल मदार ने बुलाया है, तुमको हुसैन पाक के पोते ने बुलाया है। तो अब चंद मुरीद फिर गए आपके और जाकर कुएं के पास जैसे ही पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने फिर मना किया कि तुम लोग फिर आ गए, अभी तुम्हें भगाया था, यहाँ से मना किया था कि पानी नहीं निकाल सकते, फिर तुम लोग आ गए। तो वो लोग कहने लगे कि अब हम पानी निकालने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि अपने जो हमारे रहनुमा है उनका पैगाम पहुँचाने के लिए आए हैं। फिर वो लोग कुएँ की दहलीज़ पर खड़े हुए और कहा कि ऐ पानी, तुमको हुसैन के पोते ने यानी क़ुतबुल मदार ने, ज़िंदा शाह मदार ने बुलाया है। तो उसके बाद वो पानी देखते ही देखते ज़मीन से उबलने लगा, कुएं से उबलते उबलते यहाँ तक कि पूरे काबुल शहर में फैलता हुआ वो सरकार मदार पाक के कदमों तक पहुँच गया। और फिर वो खलीफा आगे आगे और पानी पीछे पीछे चलता हुआ आपके कदमों तक पहुँचा। फिर आपके तमाम खुलफा ने उस पानी को पिया और सरकार मदार पाक को तो हुजूर ने रोज़ा रखा दिया था, आपको तो पीने की हाजत थी नहीं। उसके बाद सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि हज़रत सरकार, इस पानी को वापस कर दीजिए, पूरे काबुल में बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। फिर सरकार मदार पाक ने उसको हुक्म किया, पानी वापस कुएं में चला गया। उसके बाद वो सारे लोग सरकार मदार पाक के हाथ पर बैत हुए, मुसलमान हुए और उन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और उसके बाद वो सब लोग सरकार मदार पाक के साथ रहने लगे और इस्लाम को मानने लगे और गैर मुस्लिम जो तमाम गैर शरई चीज़ों में लगे थे, उन चीज़ों से वो बाज आ गए। हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन की एक बहुत मशहूर करामत अजमेर शरीफ की है कि आप एक मरतबा जब अजमेर शरीफ की तरफ गए, आपने वहाँ का रुख किया, तो जब वहाँ पर आप दीन का काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया, तो वहाँ पर एक जादूगर था जिसका नाम था अमरनाथ, जो बहुत ही ख़तरनाक जादूगर था। उसको जब सरकार मदार पाक के बारे में पता चला कि एक नया इस्लाम, एक नया धर्म ले करके आए हैं जो एक अल्लाह के बारे में बताते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बताते हैं, तो वो जादूगर सरकार मदार पाक के पास गया और इसलिए गया कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए और उनसे मुकाबला किया जाए। जब आपके पास पहुंचा और जाने के बाद आपसे गुफ्तगू शुरू की, तो सरकार मदार पाक ने उसको भी दीन की दावत दी, दीन की तरफ बुलाया। तो उस जादूगर ने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के वली हैं और जो आपके नबी हैं वो सच्चे हैं और आपका जो दीन है वो हक़ है, तो फिर ये हमारे हाथ में एक लोहे का चना है, आप इसको खा करके दिखा दें। अगर आपने खा लिया तो हम मान लेंगे कि आपका धर्म सच्चा धर्म है। तो सैयदना सैयद बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खिला पिला करके रोज़ा रखा दिया था। इसलिए सरकार सैयदना बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार ने इरशाद फरमाया कि मैं रोज़ेदार हूँ, लेकिन मेरे जो खलीफा हैं, मुहिब्बीन हैं, मुज्तहिदीन, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, मुरीदीन हैं, इनको ये लोहे के चने बांट दो, ये खा लेंगे। तो वो जादूगर ने उन मुरीदों में लोहे के चनों को बढ़वा दिया। उसके बाद उन मुरीदों ने उस लोहे के चने को इस तरीके से खाया जिस तरीके से एक आम चना खाया जाता है। तो वो जो जादूगर था वो ये चीज़ देखकर, सरकार मदार पाक के मुरीदों का ये आलम देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसके बाद सैयदना सैयद बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार ने
एक लोहे का चना ले करके उसी जगह पर एक पहाड़ी पर उसको दफन कर दिया, जो देखते ही देखते एक पेड़ बन गया और उस पर भी चने लगने लगे जो नॉर्मल चने हुआ करते थे। तो उस जादूगर ने जब ये आपकी सरकार मदार पाक की एक करामत को देखा कि ये इतने बड़े करामत देखी, तो उसके बाद वो भी सरकार मदार पाक के हाथों पर मुसलमान हो गया और फिर उसने वो भी मुरीद हो गया और उसने हक़ का रास्ता चुन लिया और सरकार मदार पाक जिस दीन की दावत देते थे उसमें शामिल हो गया और उसने हक़ मान लिया। सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार की एक और मशहूर करामत है, जिसमें एक आपके मुरीद को एक जानवर ने, एक देव ने निगल लिया। तो सरकार मदार पाक की एक ऐसी करामत ज़ाहिर हुई जिसके बाद वो देव भी और मुसलमान हो गया और देखने वाले भी हैरान रह गए। एक मुरीद सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार का जो जंगल के इलाकों में गया किसी चीज़ों की ज़रूरत के लिए, लकड़ी वगैरह बीनने के लिए या और भी किसी काम से, सरकार मदार पाक के एक ख़ास मुरीद जंगल की तरफ चले गए और काफ़ी वक्त हो गया वो नहीं लौटे। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहे कि अब आते होंगे, लेकिन वो मुरीद, वो शख्स वापस नहीं आए। फिर सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन उस जंगल की तरफ गए और जाने के बाद आपने वहाँ पहुँचकर ऐलान किया, अपने मुरीद का नाम पुकारा कि ऐ शख्स, ऐ मेरे फलां शख्स कहाँ हो। तो एक देव था जो इंसानी शक्ल में था, जो इंसानों की तरह रहा करता था, लेकिन वो इंसानों को भी खा जाया करता था। तो उस शख्स के पेट के अंदर से आवाज़ आई कि हुजूर मैं अंदर मौजूद हूँ, फलां देव ने मुझे खा लिया है। तो हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे मुरीद तुम वापस आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ। तो सरकार मदार पाक के बुलाते ही तो आपका मुरीद पूरी तरीके से अलग अलग गोश्त उड़ता हुआ आया और एक पूरा मुजस्समा बन गया। एक इंसान जो आपके मुरीद थे वो अपने पहले वाले रूप में वापस आ गए। ये देखकर वो देव भी हैरान और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने भी इस करामत को देखा। इस करामत के बाद बहुत सारे लोग सरकार मदार पाक के हाथ पर मुसलमान हुए और आपसे मुरीद भी हुए। इसी तरीके से एक मरतबा हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन एक जगह पर मौजूद थे, जंगली इलाका था और आपके मुरीदीन और मुहिब्बीन और आपके तमाम साथी उसी जगह पर मौजूद थे। दीन का काम किया करते थे और वहीं पर आ जाते थे और ठहर जाया करते थे। रात में आप लोग उसी जगह ही रहा करते थे। तो ये माहौल बहुत वक्त, कई दिन ऐसा रहा कि आप उसी जगह पर आकर ठहर जाया करते थे। और कुछ डाकू जो थे वो आप पर नज़र रखे हुए थे, आपकी जो तमाम सामान थे उन पर नज़र रखे हुए थे और वो ये सोचा करते थे कि इनके पास बहुत ज़्यादा माल है, अगर हम इनको लूट लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मालो असबाब के मालिक बन जाएंगे। तो ये सोचा करते थे। एक दिन उन लोगों ने मौका निकाला और मौका निकालने के बाद सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन के उस खैमे पर जहाँ पर आप और आपके मुरीदीन रहा करते थे वहाँ पर आए और हमला कर दिया। जैसे ही सरकार मदार पाक और आपके तमाम साथियों को नुकसान पहुँचाना चाहा और अपने माल को, उनके माल को अपना बनाना चाहा, तो उस वक्त सरकार मदार पाक की एक ऐसी करामत हुई कि उन सब के हाथ बेकार हो गए और उनको सुनाई देना बंद हो गया, उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी। तो वो लोग ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और घबराने लगे कि ये हमारे साथ क्या होने लगा है। उसके बाद वो समझ गए कि ये कोई अल्लाह के वली हैं, कोई नेक लोग हैं जिनके साथ हमने गलत करना चाहा तो रब ने हमारे ही साथ गलत कर दिया। फिर उन लोगों ने, सभी डाकुओं ने सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार मदारुल आलमीन से माफ़ी मांगी, अपने किए की माफ़ी चाही। तो सरकार मदार पाक ने उन सब को मुआफ़ कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उन सब की रोशनी वापस आ गई और उनके लोगों के जिस्म पहले जैसे हो गए। उसके बाद वो सारे लोग सरकार मदार पाक के हाथों पर मुसलमान हुए और उसके बाद मुसलमान होने के बाद आपसे ही मुरीद हुए और उनमें बहुत सारे लोग आपके साथ ही रहने लगे और दीन का काम वो भी करने लगे। तो ये भी सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार की एक बहुत मशहूर करामत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हूँ सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने पर, और यहाँ पर जो एक छोटा सा गेट लगा है अंदर जाने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये कब खुलता है और इसके अंदर का राज क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अंदर जो मज़ार है उसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगा। सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार के अंदर दरगाह पर कौन जा सकता है और कब खुलता है गेट, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा।
अभी हम जिस गेट की तरफ बढ़ रहे हैं यह हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार के आस्थाने का एक छोटा सा गेट है, जहां पर से सिर्फ एक यही वाहिद रास्ता है अंदर जाने का, जहां हुजूर सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार की मज़ार मुक़द्दसा बनी हुई है। और ये छोटा सा गेट है जिससे मक्कनपुर शरीफ के चंद जो मखसूस सैयद लोग हैं, जो सज्जादा नशीन, जो ख़ास लोग हैं, जो मुतय्यन किए हुए लोग हैं, वही लोग इसके अंदर जाते हैं और मज़ार पर गुस्ल देते हैं, और गुस्ल देने के बाद और भी जो रस्म हैं उनको अदा किया करते हैं। बाकी लोग इसके अंदर कोई नहीं जा सकते हैं। बाकी जो हरम ऐसा बना है सिर्फ इसी के अंदर रह करके ये जो हरम है ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए सिर्फ चंद मखसूस लोग हैं वही जाते हैं। और सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की जो अंदर मज़ार है वो कच्ची बनी हुई है, यानी मज़ार के आसपास का जितना भी एरिया है अंदर का वो सारा कच्चा है। और सरकार मदार पाक की सिर्फ मज़ार जो पक्की है, बाकी जो आसपास का एरिया है वो सब आज भी कच्चा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज करामत के बारे में बात करने वाले हैं। एक बूढ़ी एक औरत, एक करामती औरत के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मक्कनपुर शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी और वो पर्दा नहीं करती थी बहुत नेक, करामत भी होती थी उससे तमाम तरह के, लेकिन वो पर्दा नहीं करती थी। जब उससे लोग पर्दा करने को कहते थे तो वो क्या कहा करती थी, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा करामती थी और नेक भी थी, तमाम नमाज रोज़ा अच्छे काम भी किया करती थी। उसी के साथ साथ वो जो है पर्दा बस नहीं करती थी। तो जब उससे लोग कोई कहता था कि पर्दा करो तो वो ये कहती थी कि कोई हमें मर्द दिखाई नहीं देते तो हम पर्दा क्यों करें, हमें कोई मर्द नज़र नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ वक्त ऐसा हुआ कि जब लोगों ने ज़्यादा फोर्स किया उसे कि तुम पर्दा करो, पर्दा किया करो, तुम इतनी नेक हो, तो उसने कहा कि मैं कुछ दिन के बाद अगर जब कोई मुझे मर्द दिखेगा तो उस वक्त मैं पर्दा करने लगूंगी। तो उसके बाद जब सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र उस गांव से होकर के आपका मक्कनपुर में हुआ, जब आप मक्कनपुर शरीफ में तशरीफ़ लाए तो एक दिन अचानक से उसने पर्दा कर लिया। तो लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतने बरसों से, इतने वक्त से पर्दा नहीं किया था, लेकिन आज अचानक से पर्दा कैसे कर लिया। तो उसने कहा कि आज कोई एक ऐसा शख्स है जो मुझे नज़र आया है, वरना आज तक मुझे कोई मर्द नज़र नहीं आते थे। तो लोगों ने पूछा वो कौन शख्स है जो तुम्हें नज़र आया, जिसकी वजह से तुमने पर्दा कर लिया। तो सरकार मदार पाक के बारे में उसने बताया, कहा फ़ला फ़ला शख्स, नाम उनका सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार है, जो मक्कनपुर में तशरीफ़ फरमा हैं। वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जो मुझको नज़र आए, तो उन्हें देख के मुझे हया आई और मैं पर्दा करने लगी। तो सरकार मदार पाक की ये भी एक बहुत बड़ी करामत है कि आपको देखकर वो औरत पर्दा करने लगी, जो एक करामती औरत थी और बहुत ज़्यादा करामत भी उससे होती थी और नेक भी थी, बस पर्दा नहीं करती थी। लेकिन सरकार मदार पाक की एक ये भी बड़ी करामत है कि वो आपको देखने के बाद वो पर्दा भी करने लगी।